पर्यावरण और वन से संबंधित सभी जो अनुसंधान केंद्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, तो इनके संदर्भ में एक हम शॉर्ट एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में उच्च अक्षांश अनुसंधान लैब है। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि कहाँ पर लैब है, कहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और कहाँ पर मैनेजमेंट सेंटर है। मैनेजमेंट, रिसर्च, लैब, ये सारे टर्म ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूट। और उसके बाद में हम लोग नीचे आते हैं शिमला। शिमला में क्या है? शिमला में है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान। अब यह जो हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान है और वन अनुसंधान संस्थान, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान है यह है शिमला में, और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है देहरादून में। बाकी देहरादून में और कौन कौन से हैं? देहरादून में है भारतीय वन्य प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान और भारतीय वन सर्वेक्षण, मृदा एंड जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, इतने जो है देहरादून में है। अब भारतीय वन प्राणी संस्थान के साथ में एक है भारतीय वन सर्वेक्षण। जो वन सर्वेक्षण है अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, ये है देहरादून। इसी के द्वारा जो है प्रति 2 वर्ष पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है, फॉरेस्ट सर्वे वाली। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं दिल्ली में। दिल्ली में कौन कौन से संस्थान हैं? दिल्ली में पहला एक तो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दूसरा है वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, और एक तीसरा कौन सा है? तीसरा है सॉइल कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट। ये देखिए यहाँ पर, यह इंस्टीट्यूट है दोनों, वाटर वाला, और ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सन 1974 में हुई थी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब हम लोग देखते हैं यूपी में। यूपी में कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं बरेली में। बरेली के इज्जत नगर में राष्ट्रीय पक्षी शोध संस्थान स्थित है। इसके बाद आते हैं हम लोग लखनऊ में। लखनऊ में क्या क्या है? लखनऊ में है राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान अर्थात इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, और एक अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यह जो था, यही पहले जो है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट करके था। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं जोरहाट। जोरहाट असम में पड़ता है। असम में है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जो है ये जोरहाट में हो गया आपका। उसके बाद हम लोग आते हैं दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, और एक प्रयागराज में एक और पड़ता है, यूपी के प्रयागराज में। प्रयागराज में है आपका सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना केंद्र। सोशल फॉरेस्ट्री जो है सेंटर कहाँ है? सोशल फॉरेस्ट्री वाला सेंटर प्रयागराज में है। इसके बाद हम लोग आएंगे झारखंड के रांची में। झारखंड के रांची में कौन सा जो है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है? ये है वन उत्पादकता केंद्र अर्थात फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर। इसके बाद हम लोग आएंगे कोलकाता में। कोलकाता में क्या क्या है? वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण और प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। सर्वेक्षण अर्थात सर्वे, एक सर्वेक्षण वाला और है, एक है भारतीय वन सर्वेक्षण और यहाँ है वनस्पति सर्वेक्षण और प्राणी सर्वेक्षण। इनमें अंतर ध्यान रखना है। इधर है वन सर्वेक्षण देहरादून, और वनस्पति और प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है? ये कोलकाता में है। 3 सर्वेक्षण वाले हैं, ध्यान रखना है इसको। उसके बाद हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नागपुर में, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है अभी तक का। महाराष्ट्र के नागपुर में ये पड़ता है पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अर्थात इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी इसको बोलते हैं। यह है आपका नागपुर में। और उसके बाद में दूसरा क्या है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस भी नागपुर में है, अर्थात भारतीय खनन ब्यूरो, यह जो है नागपुर में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम लोग आते हैं दक्षिण में बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हमारे कौन कौन से जो है सेंटर हैं? बेंगलुरु में एक तो है लकड़ी विज्ञान अनुसंधान अर्थात वुड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद में है पारिस्थितिकी विज्ञान संस्थान। उसके बाद में है पर्यावरण शिक्षा केंद्र, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर है। ये इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी पूछा गया है यहाँ पर। पर्यावरण शिक्षा केंद्र, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग कुछ और संस्थान देखेंगे।
हिमाचल प्रदेश, एक तो हिमाचल प्रदेश में हम लोगों का कौन सा था, एक ये था कि हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, दूसरा हिमाचल के सोलन में एक है उद्यान एंड वानिकी विश्वविद्यालय, उद्यान एंड वानिकी विश्वविद्यालय, अर्थात पार्क एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। और उसके बाद में एक और है यहाँ दिल्ली में, ये दिल्ली में है, ये दिल्ली में कौन सा है, प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिल्ली में और कौन कौन से थे, दिल्ली में थे एक तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड था, एक तो वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, एक था सॉयल कंजर्वेशन, सॉयल वाटर और पोल्यूशन, सॉयल वाटर पोल्यूशन, इस तरह याद रखना है। मिट्टी प्रदूषण, मिट्टी जल प्रदूषण। और उसके बाद में यहाँ पर कौन सा था अगला वाला, मिट्टी जल प्रदूषण क्षण और प्लांट जेनेटिक, मिट्टी जल प्रदूषण जेनेटिक, इस तरह याद रखना है। 4 इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। एक उत्तर प्रदेश का यहाँ पर रह गया था, एक झांसी में स्थित है। झांसी में स्थित कौन सा है, एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। एक जो वर्ल्ड लेवल वाला है, जो इंटरनेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट है, वो नैरोबी में है, केन्या में। यूएनईपी की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब उसके बाद में हम लोग कहाँ हो लिए, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश का झांसी हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री वाला। उसके बाद में राजस्थान फिर से आते हैं। राजस्थान में एक है शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यह है जोधपुर में, जोधपुर के राजस्थान में। यह हालांकि नॉर्मल से समझने वाली ही है बात है कि शुष्क क्षेत्र कहाँ होगा, राजस्थान में होगा, तो राजस्थान हो जाएगा। अगर तो पेपर थोड़ा कठिन बनेगा तो पूछेगा राजस्थान में कहाँ पर है, जोधपुर या जयपुर या फिर इस तरह ऑप्शन दे सकता है, तो ये आपको याद रखना है जोधपुर। जोधपुर का ही जो इसी के आसपास में लॉरेंस ये बिश्नोई वाला जो मतलब गैंगस्टर है, इसका जो काफ़ी इस समय न्यूज़ में आ रहा है, ये इसी एरिया का है। ये बिश्नोई कम्युनिटी यहाँ पर है, ये लोग इन्वायरमेंट वगैरह को काफ़ी महत्व देते हैं। अब हम लोग देखेंगे गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदाबाद में है खनन पर्यावरण केंद्र। अब देखिए, एक था इंडियन माइंस ब्यूरो, माइंस ब्यूरो था नागपुर में, और ये माइंस इन्वायरमेंट सेंटर ये है अहमदाबाद में। दोनों में छोटा सा अंतर याद रखना है, एक नागपुर वाला याद रखना है, नागपुर में कौन सा था, ब्यूरो था, और यहाँ पर कौन सा है, ये इन्वायरमेंट सेंटर है, खनन वाला, माइनिंग, दो जगह माइनिंग वाले दो सेंटर हैं। इसके बाद हम लोग चले आते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में है उष्ण कटिबंधीय संस्थान, उष्ण कटिबंधीय संस्थान अर्थात ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उष्ण कटिबंधीय संस्थान। और उसके बाद में छिंदवाड़ा में पड़ता है मानव संसाधन विकास संस्थान। उसके बाद में हम लोग आएंगे दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में हैदराबाद देखेंगे। हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ पड़ता है आपका, हैदराबाद आता है आपका तेलंगाना में। हैदराबाद में कौन सा है, शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान। अच्छा, शुष्क एक ये वाला था, देखिए शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जब क्षेत्र की बात की जाएगी, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तब आएगा हमारा जोधपुर। और जब शुष्क भूमि खेती की बात की जाएगी तब आएगा हमारा हैदराबाद। यह जो क्षेत्र है आपका, यह वेस्टर्न घाट के ईस्ट में जो पड़ता है, इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अरब सागर से मानसून उठते हैं, ये यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या है, शुष्क खेती की जाती है, तो इसीलिए शुष्क खेती जो अनुसंधान संस्थान है यह है आपका हैदराबाद में। और जो शुष्क अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ है, वह है जोधपुर में, राजस्थान में है। याद रखना है, माइंस वाला कहाँ कहाँ पर है, एक माइंस जो इन्वायरमेंट वाला है वो अहमदाबाद में है, और एक माइंस ब्यूरो वाला जो है वो नासिक में है। हैदराबाद में क्या क्या, क्या हो गया, शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान। और उसके बाद में क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी, एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी। खेती वाले दो हैं इसमें हैदराबाद में। मैसूर में आ जाइए, खेती हैदराबाद में हो गई, मैसूर में क्या हो गया, फूड टेक्नोलॉजी। मैसूर है कर्नाटक में आपका, तो कर्नाटक के मैसूर में कौन सा हो जाएगा, फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका यहाँ हो जाएगा मैसूर में, मैसूर पड़ता है आपका कर्नाटक में। और उसके बाद में अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोगों का क्या होगा, चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई हम लोग देखेंगे तमिलनाडु के चेन्नई में
जो मैरीटाइम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, अर्थात समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, मैरीटाइम मैरीटाइम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये आपका हो गया चेन्नई में, समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। अब आया जाएगा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में क्या है? सलीम अली पक्षी विज्ञान, सलीम अली पक्षी विज्ञान। एक सलीम अली जो नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेली नेशनल पार्क, वह है जम्मू कश्मीर में, यह है पक्षी विज्ञान केंद्र। इन दोनों में छोटा सा अंतर है, आप लोग जो है इसको गलत मत करिएगा। एक है नेशनल पार्क सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और सलीम अली पक्षी विज्ञान कहाँ है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। उसके बाद में आते हैं हम लोग केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में क्या है? उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान रिसर्च इंस्टीट्यूट, उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान रिसर्च सेंटर, माफ करिए, उष्णकटिबंधीय वनस्पति विज्ञान रिसर्च सेंटर, ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। इतने आपके रिसर्च सेंटर और पर्यावरण से संबंधित जो संस्थान है ये आपके हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।